प्रधानमंत्री के बारे में ही उनकी टिप्पणी है। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि वो सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कैसे हैं, तो इसको विस्तार से मैं बता सकता हूँ। 2-3 मिनट का समय आपसे चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं इरशाद। राहुल गांधी, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम बार बार गौतम अडानी का नाम लेते हो। राहुल गांधी, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम गौतम अडानी पर उंगली उठाते हो। राहुल गांधी, तुम्हारी इतनी मजाल कि 2014 से पहले दुनिया का 609 नंबर का आदमी अडानी आज दुनिया का दूसरे नंबर का पैसे वाला बन गया। तुम उस पर उंगली उठाओगे। मोदी जी के साथ अडानी को देखा जाता है, अडानी के साथ, अडानी के प्लेन में, चार्टर प्लेन में मोदी जी को देखा जाता है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अडानी पे सवाल करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अडानी पर उंगली उठाओ। तुम्हारी हिमाकत कैसे हो गई अडानी पे सवाल उठाने के लिए? और तुम्हारी हिमाकत आरएसएस पे सवाल उठाओ। तुम्हारी हिम्मत आरएसएस पे सवाल उठाओ, उस आरएसएस पर जिसने अंग्रेजों छोड़ो भारत अभियान में देश के साथ, देश के लोगों के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चला, मुस्लिम लीग से जाके हाथ मिलाया। बंगाल में सरकार बनाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उस आरएसएस पे उंगली उठाओ। आपकी सदस्यता गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मन से अडानी का नाम लो। गलत। तुमको तो तमगा मिलना चाहिए, और मिलेगा। जहां तक संभवतः संभावनाएं हैं, ये आपको एक बहुत बेहतर तमगा मिलने वाला है। आपके कंधे पर एक तमगा लगेगा और आपके माथे पर एक लकीर खींची जाएगी। देशद्रोह का आपको देशद्रोही बताया जाएगा, क्योंकि आपने मोदी जी के सबसे प्रिय मित्र का नाम लिया है। आपने मोदी जी के सबसे उज्जवल भविष्य का नाम लिया है, आरएसएस का नाम आपने ले लिया है। इन पे आप उंगली उठाएंगे? आपकी इतनी हिमाकत? शायद इसीलिए आज देश का विपक्ष एकजुट दिखाने में कामयाब हो रहा है। आज देश का पूरा विपक्ष एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आकर के खड़ा हो गया है। क्या मोदी जी को भारी पड़ने वाली है? संभवतः शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज तक इस आजाद भारत में, आजाद भारत का इतिहास रहा है कि आज तक विपक्ष एकजुट नहीं हुआ था। तो क्या मोदी जी आपने विपक्ष को एकजुट करने के लिए ऐसा किया है, या आपकी दांव उल्टी पड़ने जा रही है? हो सकता है कि आपकी दांव उल्टी पड़ जाए, क्योंकि विपक्ष का एकजुट होना यह खतरे की घंटी है। विपक्ष का एकजुट होना यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आइए देखते हैं, आइए सुनते हैं क्या कहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सांसद भवन से। तुम लोगों ने समाप्त कर दी, और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। करते हो यार तुम लोग तो बहुत करते हो। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है
भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। विपक्ष का एकजुटता कहीं बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ने वाली है? क्या 2024 से पहले विपक्ष के सारे नेता जेल चले जाएंगे? राहुल गांधी का सांसद भवन से हटा देना, सांसद भवन की आइए देखते हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्या बोल रहे हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। कह रहे हैं, और ये तो सामान्य रूप से हर व्यक्ति समझ सकता है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में ही उनकी टिप्पणी है। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि वो सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कैसे हैं, तो इसको विस्तार से मैं बता सकता हूँ। 2-3 मिनट का समय आपसे चाहिए, एक एक करके मैं बताता हूँ। इस देश में जब नोटबंदी लागू की प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा कि काला धन खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ेगा। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ? 99.3% पैसा वापस आ गया मार्केट के अंदर। जो 1500 की नोट इन्होंने बंद की थी, वो सारा का सारा पैसा वापस आ गया। आपने देश की करोड़ों जनता को सड़क में खड़ा कर दिया। किसी की बीमार मां मर गई, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पाई। लोगों ने ऐसी दुश्वारियां उस दौरान झेली जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी उन्होंने। लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए नोटबंदी के फैसले से। किया क्या उसमें? जिन लोगों ने ब्लैक मनी रखा था, छिपा के रखा था, मोदी जी की इस योजना ने उसको व्हाइट कर दिया। ये ब्लैक को व्हाइट करने की योजना थी नरेंद्र मोदी की, नोटबंदी की योजना। लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार। फिर आ जाइए क्या किया इन्होंने चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए जाएंगे, और ये मेरी जानकारी नहीं है, आरटीआई की जानकारी है, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई जानकारी है। उसके बाद क्या किया इन्होंने कहा कि एक हेयर कट योजना चलाते हैं। आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए ये बातें कि किस तरीके से इस देश को ठगी की जा रही है। हेयर कट योजना में किसी का 50,000 करोड़ का लोन बाकी है, उससे 4,000 करोड़ रुपए जमा कराया जाता है, और बाद में वो सारे के सारे कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। आपको मालूम है, अभी मेरा एक क्वेश्चन लगा था, उसकी जानकारी में सरकार ने जवाब दिया है। 3,53,000 करोड़ रुपए एनसीएलटी में सेटलमेंट के जरिए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। आप मुझे बताइए, इस देश के किसानों ने गुनाह किया है? उनको उसके फसल का दाम नहीं मिलता? इस देश के गरीब आदमी को झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और उसके ऊपर भी बुलडोजर चला देते हो, उसको पक्का मकान मिलने का हक नहीं? इस देश के नौजवान को रोजगार नहीं मिलता? वो अग्निवीर योजना में 4 साल के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर और +50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन और जैसलमेर में देश की सेवाएं देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। आप इस देश की माताओं बहनों के लिए महंगाई कम करने का वादा करके आए, और आज महंगाई आपने चरम पर पहुंचा दी। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल महंगा, दवाएं महंगी, दूध दही छाछ सबके ऊपर आपने आटा दाल चावल सब पे टैक्स लगा दिया। यूं जी 2G घोटाला आपने सुना, कोयला जी घोटाला आपने सुना, जीजा जी घोटाला भी आपने सुना, लेकिन 8 वर्षों में
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अडानी जी घोटाला किया है। और ये घोटाला क्या है? एक ही व्यक्ति को आकाश से लेकर पाताल तक आपने सब कुछ दे दिया। आकाश में चले जाइए, जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाइए, एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए, सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए, कोयला अडानी का, गैस अडानी का, आयरन ओर अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का, सड़क पर चलिए सड़क अडानी की, बिजली जलाइए बिजली अडानी की, पानी पीजिए पानी अडानी का। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ आपने गुजरात के अपने उस दोस्त अडानी को सौंप दिया। इतना ही नहीं, 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का कर्जा उस पर था। इतना ही नहीं, 86,000 करोड़ का कर्जा उसका माफ किया। और वो 38 कंपनियां फर्जी करीबियाई देशों में और मॉरिशस जैसे देशों में बनाकर अपने भाई के साथ लाखों करोड़ का घोटाला कर रहा है। मॉरिशस में अकेले एक पते पर 6 कंपनी बनाकर 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अपने अडानी की कंपनी में यहाँ पर उसका भाई लगाता है। आप बताइए, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद, नमस्कार।